हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं प्रियांशु गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक जी के टीच समथिंग न्यू एवरीडे में। आज मैं आपसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 वाली, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। और मैं आपको इस वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगी और जो आगे वाले आने वाले बच्चे जिस सिस्टम में पढ़ाई करेंगे वो सारी चीज़ें एनालिसिस करके बताऊंगा जो हमारा 2020 में पॉलिसीज आई हैं। और प्लस एक ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि इसमें बोला गया है कि 6% ऑफ जीडीपी एडुकेशन पे खर्च किया जाएगा, जो अभी तक 2% के अप्रॉक्सीमेट रहती थी। 1.6% या 2% के अप्रॉक्सीमेट रहती थी। और इस बार बोला गया है कि अब हम 6% ऑफ जीडीपी एडुकेशन में खर्च करेंगे। ये एक अच्छी चीज़ है और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट हमारा जो 5+3+3+4 एडुकेशन सिस्टम है इसके बारे में बताऊंगा। अभी तक जैसे कि हम लोगों ने 10+2 सिस्टम से पढ़ाई की है, मतलब 10th पास किया, उसके बाद 2 साल का 11+12 इंटर किया, उस हिसाब से पढ़ाई की। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन सिस्टम आया है उसमें 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम से पढ़ाई की जाएगी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एचआरडी मिनिस्ट्री थी उसको ख़त्म करके अब एजुकेशन मिनिस्ट्री में चेंज कर दिया गया है। लेकिन इसके प्रेजेंट टाइम पे मिनिस्टर जो रमेश पोखरियाल निशंक जी थे वही रहेंगे। रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे एचआरडी मिनिस्टर थे, लेकिन अब एजुकेशन मिनिस्ट्री में चेंज कर दिया गया है। तो फिर भी रमेश पोखरियाल जी अब एजुकेशन मिनिस्ट्री में चले जाएंगे। तो चलिए जानते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें जो देखी जाए, जो हमारा अभी एग्जिस्टिंग जो एजुकेशन सिस्टम था वो 1986 में जो एजुकेशन सिस्टम आया था वो उसके हिसाब से अभी तक हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, जो कि अब 34 ईयर बाद अब नया सिस्टम जो 2020 वाला आया है, इसमें हमारे बच्चे हमारे आने वाली जनरेशन के बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं। इसमें ये जो हमारा डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी है, इससे ये ये जो कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई 31 मई 2019 को, ये रिपोर्ट सौंपी गई और 2020 में हमारा ये नया एजुकेशन सिस्टम लाया गया है जो कि कस्तूरी रंजन कमेटी की रिपोर्ट थी। उसके पहले टी एस सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी जो कि 2016 में बनी थी। लेकिन अब जैसा कि आपको पता होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट जब 2014 में आने वाली थी उसके पहले भी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि अगर हम आते हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे, जो कि अब कुछ सालों बाद अब 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। और अभी इसमें जो 1986 का जो एजुकेशन पॉलिसी था इसको मॉडिफिकेशन किया गया था। 1986 मॉडिफिकेशन जो हुआ था 1992 में हुआ था। ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में हुआ था। इसके बारे में कुछ चीज़ें और जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी। इसमें ये देखिए एमफिल भी डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। एमफिल जो प्रोग्राम होता था उसको डिसकंटिन्यू करने की बात की जा रही है। जो हमारा यूजी प्रोग्राम 3 या 4 साल का किया जाएगा, पीजी प्रोग्राम या 1 या 2 साल का किया जाएगा। और इंटीग्रेटेड 5 ईयर बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री इंटीग्रेटेड वाला नया सिस्टम आने वाला है। इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊँगा कुछ। और कुछ रिफॉर्म्स ये भी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तो इसमें हमारा नॉलेज इंडियन नॉलेज सिस्टम, लैंग्वेज, कल्चर एंड वैल्यूज़ के बारे में काफ़ी फोकस किया गया है, जिससे आने वाली पीढ़ी अपने मातृभाषाएं और रीजनल लैंग्वेजेस और कल्चर के बारे में जान सकें। इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। कल्चर अवेयरनेस ऑफ आवर इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये सारी चीज़ें बोली गई हैं इस एजुकेशन सिस्टम में। ऑन पेपर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। आप अपना व्यू कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आपको ये नया एजुकेशन सिस्टम कैसा लगा है। इसमें कुछ ये एजेंडा है, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि हमारे बच्चे इसमें ये बोला गया कि हाउ चिल्ड्रेन विल लर्न, मतलब इसमें हमारे जो आने वाले बच्चे जनरेशन हैं ये किस हिसाब से पढ़ाई करने वाली हैं, जो कि 2021 टू 2022 में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 2021 टू 2022 जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन होगा उसमें ये नई
चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाएंगी। अभी देखा जाए तो हम लोग जो एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर है 10+2 वाला, उसमें पढ़ाई करते आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने जैसे अगर 10+2 के पहले अगर देखा जाए तो पहले कुछ बच्चे प्री पढ़ते हैं, फिर उसके बाद नर्सरी, केजी, ये 3 साल वहाँ पे बिताने के बाद फिर फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक पढ़ते हैं, और फिर 11th क्लास से 12th क्लास, मतलब 2 ईयर का ये वाला सेशन करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 10+2+3 15 ईयर्स का ये भी प्रोग्राम होता था। और जो नया सिस्टम है उसमें भी ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5+3+3+4 ये वाला जो एकेडमिक स्ट्रक्चर होगा, इसके बारे में इस अगर 5+3+3+4 ये देखें, ये भी 15 ईयर्स का ही एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर इस 5 ईयर प्रोग्राम में देखें, जो कि हमारा ये फाउंडेशनल स्टेज बोली जाएगी, फाउंडेशनल स्टेज में मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की जाएगी, जिसमें बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा सीख सकें और बच्चे इंजॉयमेंट करते करते पढ़ाई को अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा सकें। उस टाइप की एजुकेशन पॉलिसी अपनाई जाएगी, जिसमें कि इसमें 2 साल का, इसमें भी अगर देखा जाए तो 2 तरह का हो जाएगा। एक 3 ईयर्स का, जिसमें प्री, जैसा कि अब मैं हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं प्री नर्सरी केजी, उस टाइप का इसमें भी आंगनवाड़ी में प्री स्कूल या बाल वाटिका में जो 3 साल का एडुकेशन वहाँ से लेंगे, उसके बाद 2 साल का फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास में लेंगे। इसमें ये बोला जाएगा कि जैसे कि अभी हम लोग नर्सरी केजी में भी एग्ज़ाम टेस्ट वगैरह असेसमेंट काफ़ी होते थे, लेकिन अब ये बोला जाए, इसमें बोला गया है कि केवल प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, प्ले एक्टिविटी बेस्ड नॉलेज होगी, इसमें कोई एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। ये जो 5 ईयर का फाउंडेशनल स्टेज होगी, और 3 ईयर्स के बाद थोड़े बहुत एग्ज़ाम होने लगेंगे। इसमें जो नेक्स्ट सेशन है हमारा 3 ईयर्स का, जो कि क्लास 3 से 5th तक का होगा, ये प्री प्रेपरेटरी स्टेज होगी। इसमें प्ले डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा हमारा 3 ईयर्स का, उसमें क्लास 6 to 8 तक फोकस, एज 11 से 12 तक के ऑलमोस्ट बच्चे होंगे, जिसमें कि 3 ईयर्स से 3 ईयर का जो नेक्स्ट सेशन है 5+3+3, ये जो थर्ड वाला सेशन 3 ईयर्स का है, इसमें क्लास 6 to 8 होगा। इसको हम मिडिल स्टेज के नाम से जानेंगे। फर्स्ट हमारा फाउंडेशनल स्टेज, सेकंड प्रिपरेटरी स्टेज, और थर्ड हमारा मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में एक्सपेरिमेंटल नॉलेज के लिए बोला जाएगा, लर्निंग इन साइंसेस, मैथमेटिक्स, आर्ट, मतलब जैसे कि अभी तक भी पढ़ते आ रहे हैं वो सारी चीज़ें, हर हर सारे सारे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और ह्यूमैनिटीज़ ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और सेकेंडरी स्टेज, फिर हमारा ये जो 5+3+3 8 तक हो जाता है, और हम लोग 10th तक पढ़ते थे, लेकिन ये 10th और 10th से 12th तक जो एज 14 to 18 ईयर के बच्चे होंगे, उनको क्लास 9 से 12 तक के एक प्रोग्राम, ये जो सेशन है, ये वाला स्टेज हमारा जाना जाएगा सेकेंडरी स्टेज। ये हमारा 4 ईयर्स का है, मल्टी डिसिप्लिनरी, जैसा कि, और इसमें कोई बाध्यता नहीं होगी, और स्टूडेंट चॉइस सब्जेक्ट, जैसा कि अभी हम लोग देखा जाए तो बाध्यता होती है कि पीसीएम लेते थे, पीसीबी लेते थे, ये सारी चीज़ें आप अपने आप से कोई जो आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है वो ले सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाएगी अगर किसी बच्चे को ऐसे 2 सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जो कि कंपोजिशन नहीं होता था अभी तक, 12 11 में चॉइस नहीं होती थी, तो वो बच्चा 9th क्लास से अपने ये जो 4 साल का सेशन होगा उस हिसाब से अपना ले लेगा, 11 12 कभी भी जो सब्जेक्ट उसको अच्छा लगेगा उस हिसाब से अपना चूज़ कर सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और काफ़ी लोग खुश भी हैं, तक कहते हैं कि काश हम भी छोटे होते तो नेक्स्ट हमारा हम भी इसी सिस्टम में पढ़ाई करते तो बड़ा अच्छा लगता। लेकिन अच्छा है, ये भी हमारा अच्छा था, हम लोगों ने 10+2 का पढ़ाई किया। और लेकिन अब जो नया स्टेज है 5+3+3+4, ये भी अच्छा इनिशिएटिव है, और इसको आगे देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन किस हिसाब से होता है और किस हिसाब से हमारा इसका आउटकम आता है। ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। और ये बोला गया है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में लर्निंग इन द फॉर्मेटिव ईयर, मतलब कि जो हमारे आने वाली जनरेशन पढ़ाई करें उसमें डेवलपिंग क्यूरियोसिटी हो, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें सिखाई जा सकें, ताकि बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज
ज़्यादा सीख पाए, और अगर उसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है इस हिसाब से अपना सब्जेक्ट चूज़ करे। आर्ट्स में आपने इंटरेस्ट है, रिलेशनशिप विद नेचर ये सब सिखाई जाएंगी। एथिक्स सिखाया जाएगा, मतलब उसको बच्चे को मॉरल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। इमोशनल डेवलपमेंट सिखाया जाएगा, बिहेवियर सिखाया जाएगा, और ये सारी चीज़ें से पे काफ़ी फोकस किया जाएगा ताकि बच्चा अपने आप को डेवलप कर सके। और नेक्स्ट हमारा सेक्शन देखें तो इसमें कुछ खास नहीं है। और नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट बुक्स एंड विद लोकल कंटेंट देखा जाए तो इसमें भी फोकस किया जाएगा। ये सारी गाइडलाइंस बाकी दीक्षा जो प्लेटफॉर्म हमारा एडुकेशन से रिलेटेड है उसमें सारी गाइडलाइंस आएंगी। और टेक्स्ट बुक्स में भी काफ़ी ये ध्यान दिया जाएगा कि ज़्यादा बोझ ना बने बच्चों का। ये सारी इस टाइप के एनसीईआरटी भी अपना मटेरियल तैयार करेगा जिस हिसाब से उसको नीड होगी। और ये देखिए जैसे मैंने बताया कि ऐसा ज़्यादा बोझ ना बने उस हिसाब से बोला जाएगा कि रिड्यूस द वेट ऑफ स्कूल बैग्स एंड टेक्स्ट बुक, ये कम से कम की जाए और प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाए। क्योंकि हमारा देश अगर देखा जाए तो हम लोग ज़्यादातर पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज उतना नहीं सीख पाते हैं, केवल मार्क्स लाना, ग्रेड लाना, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने में फोकस करते हैं। उसकी वजह से प्रैक्टिकल नॉलेज कहीं ना कहीं पीछे हो जाती है। उस हिसाब से ये इनिशिएटिव देखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये बोला गया है कि इसमें हम प्रैक्टिकल नॉलेज में ज़्यादा फोकस करेंगे, जिससे हमारे आने वाली जनरेशन आगे अपने हिसाब से कंप्यूटेशनल थिंकिंग होगी। जैसा कि इसमें बोला गया है कि क्लास फिफ्थ से ही कंप्यूटेशनल थिंकिंग दी जाएगी और कंप्यूटेशनल नॉलेज दी जाएगी। नेक्स्ट हम देखें तो इसमें पानी एग्जामिनेशन ग्रेड अगर देखा जाए तो एग्जामिनेशन इन ग्रेड 1 to 8 जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में फोकस नहीं किया जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो जो इसमें देखिए रिजल्ट ऑफ स्कूल जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो केवल डेवलपमेंटल पर्पज़ से होना चाहिए, ये चीज़ बोली गई है। और जो एग्ज़ाम्स होंगे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं होंगे। और क्लास सेंसस असेसमेंट एट की स्टेज इन क्लास 3 5 5 एंड एड टू टेक अचीवमेंट, ये सब चीज़ें बोली गई हैं। रिफॉर्मिंग और 9 to 12 तक अगर देखा जाए तो इसमें भी जो ट्रांसफॉर्मेशन अंडर असेसमेंट सिस्टम बाई 2022 इस सेशन में 9 to 12 तक के जो नया, जैसा मैंने क्या आपको बताया कि नया जो सिस्टम आएगा नाइन्थ वाला वो 2021 to 2022 वाला सेशन जो होगा वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होंगे वो 2022-2023 एकेडमिक सेशन होंगे। उस उसके हिसाब से एग्ज़ाम किया जाएगा। ईच स्कूल बोर्ड शैल इंश्योर इक्विवेलेंस ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड इन लर्नर्स अटेनमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं। और जो भी गाइडलाइंस प्रिपेयर की जाएंगी एनसीईआरटी की तरफ से वो प्रिपेयर की जाएंगी, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इससे प्रोग्रेस कार्ड बनाया जाएगा। और मल्टी लैंग्वेज एंड पावर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, ये इम्पोर्टेंट है कि जैसे जो फिफ्थ क्लास तक के बच्चे होंगे उनको होम लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज या मदर टंग या लोकल लैंग्वेज में शिक्षा देने का ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जिससे ये बोला जाएगा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टिल ग्रेड 5, मतलब क्लास फिफ्थ तक के बच्चों को मदर लैंग्वेज में अगर शिक्षा देते हैं तो वो ज़्यादा अपना पढ़ाई पे फोकस कर पाते हैं और वो समझ भी जल्दी पाते हैं। क्योंकि अगर बच्चे को जो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है और उस टाइप की पढ़ाई भी करेगा तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसलिए बोला गया है कि फिफ्थ ग्रेड तक के बच्चों को मदर लैंग्वेज मदर टंग में या होम लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में ही शिक्षा दी जाएगी। एज अ सब्जेक्ट हो सकती हैं दूसरे, इंग्लिश वगैरह भी हो सकती है, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज है जैसे अगर यूपी में हिंदी का है तो हिंदी में शिक्षा दी जाएगी। तो मतलब कि लैंग्वेज ऑफ इंडिया को एक फन प्रोजेक्ट एक्टिविटी टेकन बाय एवरी स्टूडेंट फन एक्टिविटी की तरह लेना चाहिए। और अपनी मदर लैंग्वेज में सीखेगा तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। स्कूल इसमें कुछ खास नहीं है। टीचर्स के, हाँ, ये टीचर्स के लिए अगर देखा जाए तो जो टीचर एडुकेशन अभी तक बीएड होता था, अब ये इसमें जो नया एडुकेशन बीएड आएगा उसमें 4 ईयर का बीएड
अगर आप इंटर के बाद एडमिशन लेते हैं, मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग दैट इंक्लूड स्टूडेंट टीचिंग एट लोकल स्कूल बाय 2030। मतलब इसमें ये बोला गया कि जो जब 2030 तक जो हमारा बीएड प्रोग्राम होगा वो इंटर के बाद ही तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड होगा। मतलब आप जो भी यूजी कोर्स करेंगे, अंडर अंडर ग्रेजुएट कोर्स करेंगे, उसके साथ ही आपका बीएड, अगर आप बीएड में इंटरेस्ट है तो आप 2030 तक ये ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी कि 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम ही किया जाएगा। और अगर कोई बैचलर डिग्री के बाद करना चाहता है तो 2 ईयर बीएड कर सकता है। और सबसे नई चीज़ एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो बच्चा मास्टर डिग्री कर चुका है, उसके बाद भी अगर वो बीएड करना चाहता है तो वो 1 ईयर बीएड हो जाएगा। अभी तक ये था कि अगर किसी बच्चे को या बैचलर डिग्री की है या अगर मास्टर डिग्री भी किया हुआ है तो उसको 2 साल का ही समय देना पड़ता था। लेकिन इस बार अगर 2021 से इम्प्लीमेंट ये किया जाएगा कि अगर किसी बच्चे ने मास्टर्स डिग्री कर रखी है, एमए, एमकॉम, एमएससी वगैरह कुछ भी मास्टर्स डिग्री कर रखी है, तो उसको 1 ईयर का बीएड करना होगा। इससे 1 साल का उसका टाइम बच जाएगा। और नेक्स्ट हमारा देखें तो नेक्स्ट एक इसमें इसमें नहीं मेंशन है। इसमें एक ये चीज़ है कि एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए। इसके बारे में भी बोला गया है कि एडल्ट एजुकेशन के बारे में भी फोकस किया जाएगा। और ये गोल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टाइमलाइंस, ये जो हमारा नया एकेडमिक सेशन होगा 2021-2022, ये क्लास 9 से ये वाला स्टार्ट किया जाएगा। ये इम्प्लीमेंट नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज़ इसमें मेंशन नहीं थी कि जो बच्चे बैचलर डिग्री करते हैं अगर इंटर के बाद, जैसे अभी तक ये होता था कि अगर कोई बच्चा किसी परिस्थिति व फाइनेंशियल प्रॉब्लम या किसी भी वजह से वह 1 साल में ड्रॉप कर देता था या 2 साल का बीएससी करके करना पड़ जाता था, तो उसको पूरी बीएससी की डिग्री नहीं मिल पाती थी। और अगर इस नए एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि अगर किसी बच्चे ने 1 साल का अपना ग्रेजुएशन कोर्स पूरा कर लिया है तो उसको 1 साल का ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा। और अगर उसने 2 साल का किया है तो 2 साल का ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाएगा। और अगर 3 साल का कर लिया है तो उसको पूरी अपनी 3 ईयर बैचलर डिग्री मिल जाएगी। और इसमें एक चीज़ और ऐड की गई है कि अगर कोई बच्चा 3 साल के बाद भी चौथे साल बीएससी में रिसर्च वगैरह करना चाहता है तो उसको बैचलर डिग्री विद रिसर्च मिलेगा। मतलब अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज भी बैचलर डिग्री के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे एजुकेशन पॉलिसी में प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया गया है। उस हिसाब से देखा जाए तो जो 3 साल की बीएससी के बाद ये कोई भी बैचलर डिग्री के बाद अगर कोई रिसर्च के में जाना चाहता है तो 1 साल का बीएड और 1 साल का ग्रेजुएशन और कर सकता है, उसको बैचलर विद रिसर्च में दिया जाएगा। इसमें वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख पाएगा जो उसके आगे फ्यूचर में काम आएगा। ये सारी चीज़ें नए एजुकेशन पॉलिसी में दी हुई हैं। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसी लगी और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।